देखिए, विषय गणित कक्षा नवम, टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पिछले कक्षाओं में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। इसमें देखिए, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो बहुपद के मान में, बहुपद में चर का उपयुक्त मान रखने पर, जो बहुपद है उसमें चर और एक अचर होता है, ठीक ना। तो बहुपद में चर का उपयुक्त मान रखने पर प्राप्त मान, जो मान हमें प्राप्त होता है, वही प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। ठीक, यदि पी एच एक, देखिए अब यहाँ पर, यदि पी एच एक बहुपद है, यदि पी एच एक बहुपद है, तब x इज इक्वल टू ए पर पी एक्स का मान पी ए है, ठीक ना। इसी आधार पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 6, तो निम्न के मान ज्ञात करो। प्रश्न है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 6, तो निम्न के मान ज्ञात करो। पहला है फर्स्ट, p इज इक्वल टू 0। p क्या है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। p इज इक्वल टू 0, तो पी एस क्या है, इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 6। अब देखिए p की वैल्यू आपने क्या रख दिया, 0। तो अब यह p, अब यहाँ पर देखना है ध्यान से कि बहुपद में चर का उपयुक्त मान रखने पर, किसमें जो है मान रखना है, चर का। जैसे बहुपद में, हाँ, बहुपद में चर का उपयुक्त मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। अब यह चर क्या है, x², ठीक ना। 0 का स्क्वायर माइनस 30 प्लस 6। अब देखिए यह 4, 0 का स्क्वायर कितना हुआ, 0, माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 4 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक ना। इसका मान क्या हुआ, 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, p क्या है, p 4, px इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 6। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला प्रश्न जैसे सॉल्व किए, फर्स्ट वाला p0 रख करके, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर p4 इज इक्वल टू 4, चर में रखना मान, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, यह 4 4 जा 16 माइनस 12 प्लस 6, अब 16 चौके 64, ठीक ना, माइनस 12 प्लस 6, अब कितना हो गया आपका 64 और प्लस 6, या 70 माइनस 12 इक्वल टू 58। आ रहा है समझ में बिल्कुल। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड, ये जो सेकेंड था, ठीक ना। थर्ड, p माइनस, हाँ p क्या है, माइनस 5, पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 6, p माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6, 4 माइनस माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू माइनस 5। तो अब देखिए यहाँ पर 4 इंटू 25 माइनस, यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू, यह 100, ठीक ना, यह 15 प्लस 6, अब यह इज इक्वल टू 100 प्लस 15 115, फिर प्लस 6 121।
तो सेम इसी प्रकार से हम लोग मान ज्ञात करेंगे। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित करके देखिए क्या निम्नलिखित बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, अब इसे देखिए फर्स्ट है -4 x - 4 के, ठीक ना। अब देखिए x - 4 ध्यान देखना है इज इक्वल टू 0, या इम्प्लाइड दैट, ठीक ना, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू यस की वैल्यू जो है जब ये मान हम रखते हैं तो अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब शून्यक है, और यदि यह मान रखने पर जो है शून्य नहीं आता है इसका मतलब शून्य नहीं है। यह बार कितना है -4 -4 यह बराबर क्या हो गया -8। इसका मतलब फर्स्ट जो है यह शून्यक नहीं है, ठीक ना। सेकेंड देखिए 1/2, ठीक ना, 1/2 यह 2y² + 5y - 3। अब यहाँ पर 2 1/4 + 5 × 1/2 - 3, तो 2/4 + 5/2 - 3, अर्थात इसका भी मान शून्य नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि यह भी शून्यक नहीं है, ठीक ना। तो पहला भी क्या है -4 x - 4 का शून्यक है कि नहीं, नहीं है। ठीक, सॉल्व करके आपने देखा। फिर सेकेंड 1/2 ब्रैकेट में 2y² + 5y - 3, इसको भी आपने सॉल्व कर लिया, यह भी शून्यक नहीं है, ठीक ना। पहला भी शून्यक नहीं है और सेकेंड भी शून्यक नहीं है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है देखते हैं, 0 और 2 z² - 2z के शून्यक हैं कि नहीं, ठीक ना। और देखिए अब यहाँ पर z 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो यह 0 - 0 बराबर 0। ठीक, 2 को भी हम लोग देख लेते हैं, z² - 2z, तो क्या है 2, तो 2 2 जा -2 × 2, ठीक, 2 2 जा 4 -4, इसका मान क्या आ गया 0। इसका मतलब यह है कि यह थर्ड वाला क्या है, यह शून्यक है। ठीक, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो अन्य हैं सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, 4 5 6, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। आप लोग एक्सरसाइज से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।